दिल्ली से बड़ी खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। खबर यह है कि कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे की मौजूदगी भी है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल भी शामिल इस बैठक में होंगे। ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें, अपने परिजनों के लिए टिकट की दावेदारी लगातार नेता कर रहे हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत ने पेश की है दावेदारी अपने रिलेटिव्स के लिए। ये सूत्र बता रहे हैं जो समाज में स्वीकार और समर्थ होगा उसे टिकट गोदियाल ने कहा है। अब इसी पर जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हैं, साथ में देहरादून से पंकज राणा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। अविनाश वहां से लगातार बने हुए। अविनाश, आज भी जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो जारी रहेगी, ये कहा जा रहा है। क्या कुछ निकल करके बाहर आ रहा है? कल की बैठक से क्या निकला, आज क्या कुछ होगा, वो जरा बताएं। देखिए, अगर बात करें तो कल दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू हुई, जो रात के 11:30 बजे तक चली, यानी कि तकरीबन 9.5 घंटे के करीब ये बैठक चली है, जिसमें 70 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन एक और विषय था जिसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्र के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं, उनको लेकर भी मंथन हुआ है कि किस तरीके से किन किन नेता के पुत्रों को या फिर किन किन नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जा सकता है। इसको लेकर भी मंथन हुआ है। गणेश गोदियाल की माने तो उनका यह कहना था कि जो लोग समर्थवान है, जिनकी समाज में स्वीकार्यता है, तो ऐसे लोगों को टिकट देने पे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जो तमाम सारे कांग्रेस के नेता पार्टी के अंदर टिकट मांग कर रहे हैं अपने बेटों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनको टिकट मिल सकता है। इस बात की संभावना प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जताई है। कल इस चीज को लेकर भी मंथन हुआ है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं या कौन कौन से ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके पुत्र या फिर जिनके रिश्तेदार अच्छी तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं, उनके नामों को लेकर भी मंथन हुआ है। कल पहले दौर की बैठक हुई है। इसके बाद अगर आज बात करें तो आज भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें रंजीत रावत शामिल है, किशोर उपाध्याय शामिल है, तो तमाम सारे अन्य नेता भी शामिल हैं जो आकर अपने अपने क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट देंगे। और जिस तरीके से कई नेता अपने पुत्रों के लिए, रिश्तेदारों को लेकर टिकट मांग रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी उन तमाम सारे नेताओं के साथ। तो आज भी कांग्रेस की ये बैठक चलती रहेगी और आज के बाद अगर बात करें तो फिर जो संभावित उम्मीदवार है उनके नामों को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। और जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ये तय कर रखी है कि चुनाव की घोषणा के 2-3 दिन के अंदर वो तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। बिल्कुल भी देरी नहीं होगी चुनाव की तारीखों का ऐलान, और उसके बाद जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके भी नामों का ऐलान कांग्रेस करेगी। ये जानकारी आप दे रहे हैं अविनाश। पंकज भी लगातार बने हुए। पंकज, दिल्ली में बैठक चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, अब इसको लेकर किस तरीके की चर्चा उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही है? क्योंकि कुल मिलाकर के गदर मचा हुआ है। ये बार बार कहा जा रहा है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने चाहने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए टिकट की पेशकश कर रहा है। वहां पर कैसी चर्चा? बिल्कुल दीपा, देखिए, उत्तराखंड के तमाम ऐसे दावेदार नेता जो लगातार लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं, उनकी नज़रें कल से ही दिल्ली में टिकी हुई है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है और तमाम नेता वहां बैठकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तमाम दावेदार नेता हैं उनकी नज़रें दिल्ली में टिकी हुई है कि क्या आखिरकार होने वाला है, क्योंकि एक एक सीट पर लगभग 7-7, 8-8 दावेदार हैं। अगर हम 11 सीटों को छोड़ दें जो जहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, तो उन सीटों पर सिर्फ एक दावेदार आए हैं। बाकी जितनी भी सीटें हैं उन पर कई दावेदार आए हैं। हाल ही में अभी जो अविनाश पांडे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पे आए थे। उन्होंने अलग अलग जाकर हल्द्वानी में, रामनगर में, देहरादून में और उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, सब में जाके अलग अलग तमाम विधानसभा सीटों के दावेदार नेताओं से बातचीत की थी। एक एक करके इंटरव्यू उन्होंने सबसे किए थे और सभी से विधानसभा सीटों की जानकारी ली थी। तो उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि उनको एक एक सीटों पर लगभग 4-4 से 5-5 और कई सीटों पर 7-7, 8-8 दावेदार भी हैं। तो अब स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उनमें 3 लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में संगठन को किसी तरह की दिक्कत ना हो। 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के दूसरे दावेदार नहीं आए हैं, जिसमें एक इंदिरा हृदय थी जो अब नहीं रही हैं। उस सीट पर भी कई दावेदार आ चुके हैं और दूसरे जो प्रोला के विधायक थे वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यहीं अगर हम बात करें तो यशपाल आर्या और जो उनके बेटे हैं संजीव आर्या, वो नैनीताल से कांग्रेस के दावेदार हैं। उन सीटों पर भी दूसरे दावेदार नहीं आए हैं। तो 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, यशपाल आर्या और संजीव आर्या को मिलाकर। तो ये तमाम चीजें ऐसी सामने आई हैं दीपा, जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है और आज की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। पंकज, तमाम जो पेज फंस रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। अभी फीडबैक एक तरीके से लिया जा रहा है। फीडबैक के बाद जो आखिरी फैसला लिया जाना होगा उम्मीदवारों को लेकर, वो कमेटी तय करेगी या फिर आप कह सकते हैं हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद कोई ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी और अविनाश आपका भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।